हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस और चैप्टर 6 इन योर एनसीईआरटी बुक्स लाइफ प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके वर्ड टू वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम रीड करेंगे एनसीईआरटी की हर एक शब्द को, उसके बारे में उन शब्दों के मतलब मैं आपको समझाऊंगा। मतलब समझाने के बाद हम आपको इसके अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन और साइंस एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे। इसके अलावा हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर और शॉर्ट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और फिर जैसे ही हमारा एक टॉपिक खत्म होगा, फिनिश होगा, उसके बाद इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में कुछ गिनी चुनी लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में यहाँ पर आएगी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के दो पार्ट्स हैं, एक है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड सेकंड इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है कि हाउ टू प्लांट मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस के जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट जैसे ही खत्म होता है, हम आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स के नोट्स पीडीएफ में अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। आई होप यू विल बी अटेंटिव एंड ध्यान देंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले है लाइफ प्रोसेस। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। आप ये कैसे बताएंगे कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। अलाइव का मतलब क्या होता है बेटा? अलाइव का मतलब होता है लिविंग और नॉट अलाइव मीन्स नॉन लिविंग। इफ वी सी ए डॉग रनिंग और ए काउ स्विमिंग कर्ड, अगर हम एक डॉग को दौड़ते हुए और एक काउ को चबाते हुए देखते हैं, और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, और एक मनुष्य को जो कि गली में चिल्ला रहा है, we know that these are living beings, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? लिविंग बींग्स है, राइट? What if dog और the cow the man were asleep, और अगर क्या होगा कि डॉग, काउ और मैन सो रहे हो, तो क्या वो लिविंग नहीं रहेंगे? We would still think that they were alive, हम फिर भी कहते हैं कि वो अलाइव है, वो जिंदा है, वो लिविंग है। बट हाउ डिड वी नो दैट, लेकिन हमने ये कैसे जाना? दिस इज द क्वेश्चन। ये हमने कैसे जाना कि वो सो रहे हैं और उसके बावजूद भी वो लिविंग है? वी सी दैम ब्रीथिंग, हमने उनको देखा कि वो ब्रीथिंग कर रहे थे। एंड नो दैट दे आर अलाइव, और हमने कह दिया कि वो अलाइव है क्योंकि वो सांस ले रहे थे, सो रहे थे लेकिन सांस ले रहे थे। व्हाट अबाउट प्लांट्स, और यही बात अगर हम प्लांट्स के बारे में कहें कि प्लांट लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट अलाइव है, जिंदा है? क्यों? क्योंकि वो ना चलते हैं, ना हमें दिखाई देते हैं चलते हुए, और ना ही वो सांस लेते हुए दिखाई देते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो जिंदा है और लिविंग है? वी सी दैम ग्रीन, हम उन्हें देखते हैं कि वो हरे हैं। सम ऑफ अस विल से बट व्हाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स कलर्स अदर देन ग्रीन, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पत्तियां हरी है इसलिए वो लिविंग है, लेकिन क्या होगा कि अगर उनकी पत्तियों का रंग ग्रीन कलर के अलावा कुछ और हो जाए तो क्या वो लिविंग नहीं रहेंगे? तो क्या हम उनको लिविंग या जिंदा नहीं कहेंगे, सजीव नहीं कहेंगे? दे ग्रो ओवर, वो बढ़ते हैं टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, वो टाइम के साथ बढ़ते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं कि वो अलाइव है, सजीव है, जिंदा है। सविल से, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, कि ग्रोथ से रिलेटेड चीजों को कंसिडर करते हुए हम मानते हैं कि किसी में ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है, किसी में ग्रोथ नहीं हो रही तो नॉन लिविंग है। प्लांट के केस में भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं। Common evidences for the being alive, but a plant that is not visibly growing
इज स्टिल अलाइव। अगर हम बात करें प्लांट के केस में, कॉमन एविडेंसेस फॉर बीइंग अलाइव बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग, एक प्लांट जो कि बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, स्टिल अलाइव, वो फिर भी जिंदा है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ एनिमल्स, कुछ सजीव सांस ले रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, वो फिर भी सजीव हैं, वो फिर भी जिंदा है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज डिफाइनिंग फीचर्स, defining characteristics of life is not enough. Visible movement as the defining features. First of all, what do you mean by the defining features? And what do you mean by visible movement as the defining characteristics of life is not enough? Defining features का मतलब होता है वो सारे फीचर्स जिनके बेसिस पर हम किसी लिविंग और नॉन लिविंग को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। बिना डिफाइनिंग फीचर्स के हमें बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये बिल्कुल 100% लिविंग है और नॉन लिविंग है। जैसे कि उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हमने यहां पर देखा कि प्लांट ग्रो करते हैं, तो क्या है, वो लिविंग है ना। लेकिन ग्रो तो माउंटेन्स भी करती है, जमीन से उगते हैं और ग्रो करते हैं, इसका मतलब क्या वो लिविंग है? नो। तो growth is not a defining characteristics or visible movement as the defining features of living or non-living is not enough. Means certain are the characters which defines living or non-living. These characters are called defining features, defining characteristics between living and non-living. For example, if we will discuss about defining features of living and non-living, or we will discuss about defining features of living beings, so first of all their cellular structures. The living organisms must be made up of cells. अगर वो सेल से बने हुए हैं तो वो लिविंग है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स सेलुलर नहीं होती, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ए सेलुलर होती है, यानी कि उनमें सेल नहीं होती है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और cellular structure is the defining feature of the living organisms. Not a growth is the defining features of living organisms. आगे चलते हैं हम, और इसके आगे हमें थोड़ा सा मूवमेंट करने में चलते हैं, और हमने यहां तक पढ़ लिया है। Not visibly growing, visible movement, so using movement defining characteristics of the life is not enough. Okay, now movement over very small scale, movement over very small scale will be invisible to the naked eye. और आप देखते ही हो, अगर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है तो क्या हम दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है ना। इसलिए मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, लाइक देखो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, इज दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? ये जो इनविजिबल है, जो मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या ये लाइफ के लिए जरूरी है? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चंस टू द प्रोफेशनल्स बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस। अगर यही क्वेश्चन हम किसी बड़े प्रोफेशनल से, बड़े प्रोफेसर से पूछें जो बायोलॉजी का बहुत अच्छी जानकार रखता हो, तो वो क्या कहेगा? हाँ, कि ये जो मोलिकुलर मूवमेंट है, इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए, लाइफ के लिए जरूरी है। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट इन देम until they infect some cell, and that is partially while there is a controversy about whether they are truly alive or not. अब देखो, जैसे यहां पर बताया वायरस के अंदर ये मोलिकुलर मूवमेंट नहीं होता, जैसा कि हमने अभी कहा कि सेलुलर स्ट्रक्चर होना जरूरी है। वायरस में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसके बावजूद भी इसमें क्या है? कंट्रोवर्सी है ना, कि द्वंद्व की बात है
कि कोई इसको लिविंग कहेगा, कोई नहीं कहेगा। कोई कहेगा जी ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया है इसलिए लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद उसको हम लिविंग कह रहे हैं, बट क्या वो बाहर जब वो किसी लिविंग को इन्फेक्ट नहीं करता है तब क्या हम उसको लिविंग कहेंगे? डेफिनेटली नॉट। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसमें जैसा कि इस प्रोफेशनलिस्ट की बात करें कि ना तो उसके अंदर कोई विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाई देता है और ना ही उसके अंदर किसी भी तरह की सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए वायरस इज ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ बच्चे जवाब देंगे सर नॉन लिविंग है, डेफिनेटली नॉन लिविंग है। एक्सप्लेन योर आंसर। तो आंसर क्या होगा कि वायरस इज नॉन लिविंग बिकॉज वायरस डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस इज नॉट ए सेलुलर, इट इज ए सेलुलर, मींस इसमें सेल्स नहीं होती है। सेकंड, इट डज नॉट शो द विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। दूसरा, इसमें कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होता है। सो हाउ कैन इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं होगा ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कुछ कहेंगे कि हाँ वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यस इट मे बी, हो सकता है। कैसे? इफ इट एंटर इनटू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इफ इट ऑक्युपाई द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को ऑक्युपाई कर लेता है, उसके अंदर एंटर कर जाता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सो वी कैन से दैट वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन living and non-living, and connecting link means the organisms which have the characteristics or features of both two different group, means living and non-living, दोनों के जो कैरेक्टर्स को रखता है उसको हम क्या कहेंगे? कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। आगे भी कनेक्टिंग लिंक के बारे में हम पढ़ेंगे, आपसे हम उस टाइम में पूछेंगे, देखेंगे आप कितना रिटेन करते हैं। चलिए नेक्स्ट, why are molecular movement needed for life? अब ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिसके बेसिस पे अभी हमने कहा कि लिविंग में जरूरी है, तो ये जरूरी क्यों है मॉलिक्यूलर मूवमेंट? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक स्ट्रक्चर कैसे होती है? वेल ऑर्गेनाइज्ड, बढ़िया ढंग से बनी हुई होती है। दे कैन हैव टिश्यू, इनमें टिश्यू होते हैं। टिश्यू हैव सेल्स, टिश्यू सेल से बने हुए होते हैं। सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, सेल्स में और छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड सो ऑन, और वो भी और छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। अब बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के इसी के इफेक्ट के कारण दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग, टूटता जा रहा है, ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, समय के साथ साथ। कैसे? इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनाइजेशन विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये ऑर्डर टूट गया तो वो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, लिविंग नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी उस स्ट्रक्चर को फिनिश होने से बचाने के लिए, उसको ब्रेकिंग को रोकने के लिए, उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए लगातार रिपेयरिंग करते रहते हैं, मेंटेन की प्रोसेस करते रहते हैं। और यहीं पर हम अपने क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, लाइफ प्रोसेस का, रिपेयरिंग और मेंटेनिंग। Since all these structure are made up of molecules, क्योंकि हम देखते हैं कि सारी की सारी स्ट्रक्चर किससे बनी हुई होती है? मॉलिक्यूल से बनी होती है। They must move molecules around all the time, और ये सारी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आसपास हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। What are the maintenance process? अब ये जो मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग है, ये प्रोसेस है क्या इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? इनको हम और आगे एक्सप्लोर करते हैं, तो कोशिश करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि इनमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या बताया। तो मैं इनको समराइज करना चाहूंगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिविंग में सेलुलर स्ट्रक्चर होगी, उनकी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगी, मॉलिक्यूल से बने होंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगी, नॉन मॉलिक्यूलर विजिबल मूवमेंट एब्सेंट होगा नॉन लिविंग में और प्रेजेंट होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स
जिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बने होते हैं उनमें कंटिन्यू मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की प्रोसेस जारी रहती है, जबकि नॉन लिविंग में इस तरह का कोई मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वर्क नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट ऑफ चैप्टर we have discussed some features of living or non-living. I hope you understand. In next video we will discuss what are the life process. Okay, thank you, have a nice day.